नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर। और मैं आपका दोस्त आर के फिजिक्स। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अब जेई मेंस के एग्ज़ाम चले हुए हैं 2020 के सितंबर 1 से लेकर 6 तारीख तक। तो आज की जो शिफ्टें थी उसका हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा आपको रेड कलर के अंदर, उसके जाके क्लिक करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाए। जो भी आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे आज की, कल की, परसों की, तो क्या आने वाले एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए और IIT के लिए उनको बच्चों को पता लग जाएगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री पार्ट से। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन आया था, इफ़ ए कंपाउंड AB4 इज पोलर देन द स्ट्रक्चर इज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। स्केयर प्लेनर, रेक्टेंगुलर प्लेनर, टेट्राहेड्रल या फिर ड्राई पिरामिडल। देखो स्ट्रक्चर प्लेनर, स्केयर प्लेनर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। और इसका राइट आंसर था हमारा डी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये कुछ कैसे स्टेट से आया होगा, इसमें कुछ हमें इस टाइप की कर्व दी हुई थी, ध्यान से देखो। तो कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा हो सकता है इसका। तो इसका जो आंसर था, राइट आंसर था हमारा बी। देखो स्टूडेंट की तरफ से हमारे पास क्वेश्चन आए हैं तो हमने वही राइट करके आपके पास अपलोड किए हैं। तो इसका राइट आंसर था बी, प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन था जो ये ग्राफ था। गैसीय स्टेट से क्वेश्चन था ये। इसका राइट आंसर डी, सॉरी डी मैंने आंसर गलत लिख दिया है, ऑप्शन बी था बी। ये डी मेरे से गलत हो गया, बी ऑप्शन था इसका। ठीक है, जो आप ग्राफ देख रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी वीडियो के अंदर। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हेन ए गैस इज हीटेड अदर गैस इज ऑब्टेन्ड विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। व्हेन दिस ऑब्टेन्ड गैस इज हीटेड अगेन other gas will be obtained which has basic nature. This gas cannot be lead nitrate, ये NH4NO2, NH4, क्रोमियम ऑक्साइड, NaN3 ये दिया होता। अगर आप इन सभी को हीट करते तो आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, डिफरेंस दिख रहा है। तो इसी डिफरेंस के कारण हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी 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 नहीं दोस्तों, सॉरी मैं गलत बोल गया। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ये गलती से मैंने डी लिख दिया, ए आंसर PbNO3, PbNO3। तो आगे चलते हैं हम। विच मेथड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जो NCERT अपनी बुक है, हम सभी तभी कहते हैं कि NCERT बुक फॉलो कीजिए सभी बच्चों। तो सीधा डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आया हुआ था ये। अगर आप पढ़ोगे ना थ्योरी उसकी, तो इक्वलाइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये भी NCERT बेस्ड था और ये हमारा एनवायरनमेंट केमिस्ट्री से था। रॉन्ग अबाउट O3 क्लोरी बाउंड ब्रेक इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बड़ी खतरनाक गैस है ये। CFC कैन डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, इट कैन ऑक्साइड NO to the NO2 एंड फोर्थ हाइट फ्रॉम क्लोराइड डाइऑक्साइड। ये एनवायरनमेंट केमिस्ट्री से बड़ा इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फ्रॉम NCERT से आया था। इसका आंसर था फॉर इट फ्रॉम क्लोराइड डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए थे आज। केमिस्ट्री बहुत इजी आई हुई थी। विच प्रॉपर्टी हैज़ डिफरेंट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस। ओहो, सभी बच्चे ने मिनट में कमेंट करके आंसर दिया। मुझे मेरे पास जितने क्वेश्चन होंगे सभी ने इसका आंसर बिल्कुल राइट आया था, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। जिन बच्चों का ये करेक्ट आंसर है उनके तो पूरे मार्क्स बन गए होंगे। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों के इन्हें आंसर ये इसका ठीक दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। ये बेनियल ऐसा कुछ मेरे पास सही क्वेश्चन नहीं आया था। ये देखो क्वेश्चन दिया होता, ये रिएक्शन दी हुई थी, आप पढ़ सकते हैं। बेनाइलामाइन में भी अल्कलाइन लाइट हैज शोन द इन द फ्लोइंग इक्वेशन C6H5CO2NH2 + R-XX। ये जो बन रही थी इसके बाद हमारे प्रोडक्ट है C6H5CH2NHR। विच ऑफ द फ्लोइंग एल्हाइड, ये थोड़ा एल्काइल हलाइड इज़ बेस्ट सिचुएटेड फॉर द सिलेक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो ये ऑप्शन दिए हुए थे चार ऑप्शन में राइट आंसर था वो था हमारा C6H5CH2Br। क्लियर है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा।
जिन बच्चों ने क्लियर ठीक किया उनके तो नंबर। और ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बड़ा इजी क्वेश्चन था, दिख रहा है H+ साथ में किया गया जो भी ये था केमिस्ट्री का इजी क्वेश्चन था। जिनकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग उनके नंबर बनने अब की बार बिल्कुल आसान थे, यानी केमिस्ट्री के अंदर पूरे नंबर लेके जा सकते थे। फिजिक्स मैथ का भी आया बिल्कुल आसान, लेकिन केमिस्ट्री का फिजिक्स और मैथ के कंपैरिजन बिल्कुल इजी पेपर आया हुआ था। NCERT बेस्ड थे सारे, NTR से NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा D, ये आप देख सकते हो। तो आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड सोल्यूशन। दोस्तों ये आपको पता 9th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो आंसर ऑप्शन बी बटर, जेमस्टोन, बी सी पॉइंट, पेंट और डी नन। तो इसका आंसर सभी को पता है बी जेमस्टोन। 11th के अंदर से तो आता है, लेकिन 9th के अंदर भी ये क्वेश्चन था अगर आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट को एक फार्मूला बेस्ड था, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी। 5 मोल ऑफ आर्गन एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड, फाइंड टोटल इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ RT। तो ये देखो मैंने कुछ हिंट दे दिया, इसका आंसर था 15 RT। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए मोल ऑफ CrCl3 6H2 इज treated with the excess of AgNO3, 3 mole of silver chloride are obtained, the formula द exact complex is। तो इसका फार्मूला जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर आपका बी, CrH2O6 Cl3। ये आप इसका राइट आंसर, जिन्होंने किया है उनको फुल मार्क्स मिले हैं। इनका गलत हो गया कोई ना, 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में चला गया। लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं इनके एग्ज़ाम में वो ज़रूर इस मेरी वीडियो को देखें, ताकि उनके लिए पता लग जाए कि कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द कायरल सेंटर इन पेंसिलिन। जिनको अच्छे से स्ट्रक्चर याद था वही बता सकते हैं इसके कायरल सेंटर कितने थे। ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए, देख लिया। तो इसका राइट आंसर था कायरल सेंटर कितने होंगे 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ, ये 0.25 ग्राम पार्टिकल इज 10⁻⁻⁻ इंच था शायद ये। देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी विल बी 1.2 × 10⁻34, 2.1 × 10⁻26, 1.6 × 10⁻⁻20, 1.7 × 10⁻9। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, क्लास 11th का था। इसका आंसर था बी 2.1 × 10⁻26। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, राइट द UPAC नेम। इसका UPAC HOOC सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसका था हाइड्रोक्सिन 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 2 डायोइक एसिड। UPAC नेम पूछा हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आए हुए थे। नेक्स्ट 90 ग्राम ऑफ द वाटर वाज हीटेड डेल्टा H वेपोराइजेशन गिवन, फाइंड डेल्टा U एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये मुझे अभी क्वेश्चन मैं कुछ ही टाइम बाद निकाल के आपको दे दूँगा इसका आंसर। मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था तभी मैंने इसका आंसर लिखा नहीं है। नेक्स्ट था अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद HCN। ये दिए हुए थे, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर देना था। इंक्रीजिंग ऑर्डर था इनका जो था वो था C पहले, फिर D, फिर B और फिर A। ठीक है, ये थे दोस्तों हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रह गए वो भी हमारे पास तुरंत आ जाएंगे, तुरंत हम आपकी इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम फिजिक्स के क्वेश्चन पर। फिजिक्स बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था पहला, कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड बाय द बेटर ट्रेनिंग ऑफ एन LCR सर्किट। देखो हम हर बार कहते हैं LCR सर्किट से आता ही है। LCR सर्किट हर बार 12th के बोर्ड के एग्जाम के अंदर, नीट के अंदर, आपके IIT के अंदर हर बार भी मैंने बोला तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ऑप्शन थे यूनिट बार कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट आपने हिंट दे दिया मैंने यहाँ पर, क्या इक्वल टू 1/2 √L/C यूज़ करना था। इसका राइट आंसर हो जाए आपका D, R 15 ओम, L 3.5 हेनरी, C इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। ये आपका D ऑप्शन इसका राइट था। नेक्स्ट चलते हैं हम फिजिक्स के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन क्या था, ए स्टार ऑफ मास M revolves in radius r in galaxy in with density varies with distance r as rho equal to k by r, k equal to constant, find the relation between the time period and the radius r।
तो इसका राइट आंसर मैंने हिंट दे दिया आपको, यहाँ पर आंसर था इसका बी, TR 1/2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिजिक्स के क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द टंगस्टन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मर्करी। तो इसका आपको मैं हिंट दे देता हूँ, ये था हिंट, देख लीजिए। रो कॉपर लेस देन कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर अपना जो दिए थे वाई क्या नाम था इसका, मरकरी, मैंने एम गलत लिख दिया, एम लिखना था मरकरी, रो और ठीक है टंगस्टन सॉरी और मरकरी। तो इससे हिंट से पता लगता है हमारा आंसर आएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए रोड ऑफ मास एम लेंथ 100 सेंटीमीटर इज हैंगिंग एज ए शोन इन द डायग्राम। डायग्राम के अंदर देखिए, ये नीचे कर 2m है, यहाँ पर टेंशन ए टेंशन बी, मिड पॉइंट से यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लेंथ थी, डिस्टेंस था, और यहाँ से 75 सेंटीमीटर। और ए मास ऑफ 2 मैटर इज हैंग्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्टेंस 27, फाइंड द टेंशन TA एंड TB। तो ये ऑप्शन थे 20 क्वेश्चन का, जो हमारा हिंट मैंने दे दिया। इस प्रकार से आप आगे निकाल सकते हैं उसको, दो इक्वेशन निकाल कर, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया मैंने, अब आपका ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट था गिवन BC इक्वल टू 2AC, ए ब्लॉक ऑफ मास M स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट B and comes to the rest at the point A. If mu equal to r tan theta, then find the value of mu. Surface BC is smooth and surface AC is rough. BC हमारा क्या था, स्मूथ था, और AC सरफेस क्या था, रफ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना था, आप देख रहे हो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ था। फिर हमने इसका क्या किया, हमने यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बनेगी और इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3। फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप ये दो इक्वेशन बना लो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द सिलेंडर। ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो हिंट मैंने दे दिया है, FR इक्वल टू mgr cos थीटा sin थीटा r माइनस a/r। ये भी मुझे थोड़ा डाउट है कि क्वेश्चन किस टाइप का था, सिलेंडर था ये, अभी वैसे ही इस टाइप का उस क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन कर। ए बीड ऑफ मास M इज एट रेस्ट एट ए पॉइंट P, फाइंड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल। ये ऑप्शन थे 2√2gc, P√gc, √g/c और √g। ये हमारा डायग्राम दिया था। तो यहाँ पर देखो, आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। यहाँ से इसका tan थीटा a/c/2g a/2g आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या था, ए बॉडी ऑफ मास M मूविंग विद वेलोसिटी ui collide elastically with a body at rest of mass 3m and then the final velocity of body mass M is vj, find the relation between। ये ऑप्शन थे, हिंट मैंने दे दिया आपको, ये इक्वेशन बना दी है, और उनके बाद आप सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट था, ये हमारा पैरेलल सीरीज से था, कैपेसिटर के से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, अगर हीट लॉस हो रही तो पैरेलल सीरीज आपको बस हीट का ही फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाए तो आप देख लेना, आंसर इसका आ जाएगा तुरंत। हिंट मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन था, ए ट्यूब फिल्ड विद ए वाटर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व सो फाउंडेड। इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ था, तो मैंने आपको हिंट दे दिया, और इसका राइट आंसर था y इक्वल टू 2x²/g। जिनका ये आंसर क्लिक किया तो सोच लो उनके बिलो नंबर बन गए इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ इमेज फॉर्मड बाय शोन मिरर ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका राइट आंसर था हमारा बी रियल इन्वेंशनटेड डिमिनिशड। ठीक है, ये हमारा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी वीडियो में क्वेश्चन की ओर। मैथ के क्वेश्चन, अब कुछ फिजिक्स क्वेश्शन रह गया, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, मुझे बाद में मिले थे। मैथ का क्वेश्चन था, फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1,3/2 टू द प्लेन 2x - 2y + 4z प्लस। इसका आंसर था √6 यूनिट, और पॉइंट थे 0, 5/2 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था। इसका राइट आंसर था लोकल मिनिमा मैक्सिमम हमारे 8 इक्वल टू
जीरो एक्स इक्वल टू -5, एक्स जीरो आ गया, लोकल मिनिमम एक्स इक्वल टू -3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन था, ये लिमिट ये हमारे फंक्शन दिया हुआ था इक्वल टू 82820, फाइंड देन एन करना तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 40। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, इसका आंसर था 6π-12 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर ऑफ इफ ऑल वर्ड्स विद द लेटर ऑफ द मदर आर राइटन इन द अल्फाबेटिकली, इसका आंसर था 309। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ ए एक्स, ये इक्वेशन दी हुई थी तो इसमें वैल्यू दी हुई थी तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, फिर इसका आंसर था 1/y इक्वल टू c/sin x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सम ऑफ द 3 consecutive positive terms of the geometrical propagation s and that their प्रोडक्ट था 27, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एस, इसका आंसर राइट था हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मैथ का ये क्वेश्चन था, लेट ये इक्वेशन दी हुई थी, एक्सपेंशन ऑफ द ax 1/9 प्लस by -1/6 raised to power 10, then the term independent of x is 10k equal to find the maximum value of k, तो इसका आंसर था 21। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, लेट a b c आर द am between the two number of such as that a plus b plus c to 15 and the p q r be the hm between the same number 1/p plus 1/q plus 1/p y/3, then the number of r, तो इसका आंसर राइट था हमारा डी, ऑप्शन 9 और 1। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर था 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, लोकस से रिलेटेड था, ये इक्वेशन बनानी थी इसकी, तो हमारी इक्वेशन सर्कल से टचिंग होती है, ये जाएगी x² + y² + 12x + 6y - 5 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स के कुछ रह गए थे, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, द कॉइल ऑफ रेडियस रोटेटिंग अबाउट ए डायमेंशन एक्सिस, द एंगल वेलोसिटी ओमेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी b, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, इसका 10 सेंटीमीटर b देर का था, तो मैंने हिंट दे दिया, तो इसका आंसर राइट था हमारा 2.5 × 10⁻⁻⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ इज प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड वाई एक्सिस, तो इसमें ऑप्शन थे, आपने ये हिंट यूज़ कर लेना है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ़ एफ इज द फोर्स, वी इज द वेलोसिटी एंड द ए इज़ द एरिया, फाइंड द डायमेंशन वेलोसिटी एंड एरिया, तो इसके आपने मैं सोल्यूशन दे दिया है, आंसर आ जाएगा हमारा डी, F1 A−1 V0। ठीक है, एक मैथ का क्वेश्चन कुछ और रह गए थे, ए स्ट्रेट लाइन सी ए वाला x + 2y = कट द x and y axis at a and b, a circle passes through the point a and b and the origin, then the sum of the length of the perpendicular from a and b of the tangent of the circle at the origin, तो इसका राइट हमारा जो सी था 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन और आए थे, फाइंड द वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, इसका जो हमारा आंसर आएगा -√3 + i/2। फंक्शन आप फिर से देख लीजिए, 1 + sin 2π/9 प्लस i cos 2π/9, 1 + 2π/9 माइनस i cos 2π/9 और इसका क्यूब, तो इसका आंसर था -√3 + i/2। नेक्स्ट था, एक फंक्शन दिया हुआ था, sin इनवर्स 6x + sin इनवर्स 6√3 = -π/2 फाइंड dx, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा -1/12। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, अगर हमारे ग्रीन स्टार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने आने वाले एग्ज़ाम हैं तो उससे बच्चों को क्या होगा कि हमारे जो वीडियो अपलोड की है उनको पता लग जाएगा भी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन बच्चों के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पता लग जाएगा कि फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं जल्द ही आज और भी जो कल परसों जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उनकी वीडियो भी जल्दी से जल्दी आपके पास अपलोड करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।